प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बजट के हवाले से ही हम इस वक्त अपने प्रोग्राम में ब्रेक से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे, और आपके इल्म में होगा कि जब भी बजट आता है तो वहाँ पर सियासी जमातों के साथ साथ जो अहम मुतालबात कुछ सामने आते हैं वो तालीम सेहत के हवाले से भी आते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ या इवन HEC के हवाले से भी कुछ नुकात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी रखे जाते हैं कि इनका बजट जो है वो बढ़ाया जाए। इस बजट में जहाँ पर रिलीफ के हवाले से बात हो रही है या जो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी तजावीज़ दी हैं, वहीं पर यूनिवर्सिटीज़ का बजट बढ़ाने के हवाले से या जो दीगर मुतालबात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार अली घुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुतालबात क्या हैं और क्या वो समझते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, ये बताइएगा कि ये जो मुतालबात हमने देखा कि सियासी जमातों के तो सामने आ रहे हैं, और हमेशा सेहत और ख़ास तौर पर तालीम की हवाले से भी कुछ मुतालबात सामने आते हैं कि बजट बढ़ाया जाए। इस दफ़ा आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइमली जो है ना मौका दिया है कि क्योंकि बजट भी आने वाला है और यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा कंसर्न भी बजट ही है। मैं फापुआसा पाकिस्तान का सदर हूँ जी और हम ये हुकूमत पाकिस्तान से इस सिलसिले में गुजारिश करना चाह रहे हैं कि 2017 में अगर देखें तो यूनिवर्सिटीज़ की जो ग्रांट, वो रिकरिंग ग्रांट रखी गई थी, वो 65 बिलियन रुपीस थी, और हम 25-26 का एंड देखने जा रहे हैं, एंड होने जा रहा है। तो 25-26 में भी जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जी जो रिकरिंग ग्रांट थी वो 66 बिलियन रखी गई। इस अरसे में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ी है। इस सात सालों के अरसे में यूनिवर्सिटी महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट वहीं की वहीं रही है। तो जिस वजह से यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे इश्यूज, यूनिवर्सिटीज़ तनख्वाहें देने से कासिर हैं, पेंशन नहीं दे पा रही, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों के प्रमोशंस टाइमली नहीं होते। तो आप देखें कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जैसा मुल्क का नाम वो भी बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार है। तो हम इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से वज़ीर आज़म साहब से ये मोहतबाना गुजारिश करना चाह रहे हैं कि कम से कम यूनिवर्सिटीज़ की बजट 200 बिलियन रुपीस रखी जाए, ताकि यूनिवर्सिटीज़ जो माली मुश्किलात का शिकार हैं, आप देखें KPK में यूनिवर्सिटीज़ वो हैं, वो उनको 2-2 महीने तक जो तनख्वाहें नहीं मिल रही। आप देखें बलूचिस्तान में, वहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात हैं। सिंध में, हालांकि सिंध गवर्नमेंट पैसे रखती है, वो मुसलसल बढ़ाती आ रही है, लेकिन वो भी इतना काफ़ी नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो माली मुश्किलात हैं उनको पूरा किया जा सके। तो इस सिलसिले में हमने लास्ट 15 दिन पहले HEC से भी मुलाकात की। वहाँ HEC वालों को भी गुजारिश की कि आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़्यादा, जो हायर एजुकेशन है उसके लिए ज़्यादा रकम का मुतालबा करें गवर्नमेंट से, ताकि यूनिवर्सिटीज़ को माली मुश्किलात से निकाला जा सके। जी, और इसके अलावा सर, हमारा जो है टैक्स रिबेट का जिन इशू है। मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं सर, आप समझते हैं कि ये मुतालबात या ये तमाम इश्यूज जो हैं ये हुकूमत के इल्म में नहीं है, या आपने किसी जगह पर ये तमाम मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, किसी कंसर्न शख्सियत के सामने? हम मुसलसल हर साल इसी पे कोशिश करते हुए आ रहे हैं। लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट ने इस रिकरिंग बजट को आधा कर दिया था, 25 बिलियन से भी कम कर दिया था, और फापुआसा ने इस पे बहुत ज्यादा एहतजाज भी किया और कोशिश की, हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकातें की, सेनेटरों से, असेंबली मेंबरान से, फिर जाके वो रिटेन की गई सेम। वजीर आजम को भी पता है, हमने फापुआसा की तरफ से लेटर भी लिखे हैं। इस मरतबा भी हम जो है तमाम सेनेटरों से और नेशनल असेंबली के मेंबरान से राब्ता कर रहे हैं कि वो इस असेंबली के फ्लोर में, सेनेट के फ्लोर पे यूनिवर्सिटीज़ के लिए इस आवाज़ उठाएं, ताकि ये यूनिवर्सिटीज़ जो इंतहाई माली मुश्किलात का शिकार हैं, यूनिवर्सिटीज़ वो इदारे हैं जो मुल्क की तरक्की के ज़ामिन होते हैं, क्या वहाँ पे जी। लेकिन सदर साहब, ये अगर ये आपके मुतालबात पूरे नहीं होते या बजट नहीं बढ़ाया जाता तो आपको खदशा क्या है? कौन से मजीद जो मसाइल हैं वो दरपेश आ सकते हैं? सबसे बड़ा खतरा यह है कि जब अगर गवर्नमेंट, इस मतलब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट कट लगाने जा रही है, इस जो है जो 7 बरसों से मुसलसल एक जगह पे टिकी हुई है बजट, उसमें भी कट लगाने की जी वो जो है ना एक खदशा है। अगर ये बजट बढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि इखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो यूनिवर्सिटीज तनख्वाहें देने से कासिर होंगी। जब यूनिवर्सिटीज में तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, पेंशन नहीं मिलेंगी, और
एक ही उनके पास हल होगा कि फीस बढ़ाएगी। जब फीस बढ़ाएंगी तो यहाँ तो ऑलरेडी जो है गुर्बत बहुत ज्यादा है, गरीब लोग जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ये तालीम। तो यूनिवर्सिटीज में जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कौन पढ़ाएगा? मुफ्त में तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना और तालीम बहुत ज्यादा मुतासर होगी। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज की ग्रांट बढ़ाना बहुत ज्यादा। चल बिल्कुल ठीक है, ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने का। नाजरीन, प्रोफेसर डॉक्टर इख्तियार अली घुमरो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और तालीम के हवाले से जैसे हमने शुरू में जिक्र किया है कि हमेशा एक मुतालबा सामने ज़रूर आता है कि बजट बढ़ाया जाए, और अभी भी आपने गुफ्तगू सुनी कि अगर हुकूमत ने बजट ना बढ़ाया तो फिर तालीमी इदारों में जो फ़ीस है उसमें इजाफा करना पड़ेगा। और हमेशा हमने ये भी देखा है कि जब तालीमी इदारों में फ़ीस में इजाफा किया जाता है तो फिर उस हवाले से या उस फ़ीस के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठना शुरू होती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को इस वक्त जिन मुश्किलात जो यूनिवर्सिटीज़ को दरपेश हैं, उस हवाले से प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उनके मुतालबात वो कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून साज असम्बलियाँ हैं या जो इस वक्त जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू हो, राब्ता हो, और ये तमाम तजावीज़ वो उनके सामने भी रखें और किसी तरह हुकूमत उनका मुतालबा तस्लीम करे और यूनिवर्सिटीज़ का जो बजट है उसमें इजाफा किया जा सके ताकि मुस्तकबिल में उनको मुश्किलात दरपेश ना आए। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है और ये जो मुतालबात सामने आ रहे हैं ये किस हद तक हुकूमत के लिए मुमकिन होगा इन मुतालबात को तस्लीम करना।